पाक अफगान सरहद के करीब वाक़ ज़िला कुर्रम में हालिया शिया सुन्नी फसादात में तहरीक तालिबान, दाइश, सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद और लश्कर जंगवी के अलावा जिस शिया जंगजू तंजीम ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की है, इसका नाम ज़ैनबियून ब्रिगेड है, जिसे मुबैना तौर पर ईरानी हिमायत हासिल है। याद रहे कि ज़िला कुर्रम का इलाका पाड़ा चनार अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, और जब 9/11 हमलों के बाद अमेरिका और इसके इत्तहादियों ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी तो वहां से लोगों ने कुर्रम में भी नकल मकानी की। जब पाकिस्तान के कबायली इलाकों में 2000 के वस्त में टीटीपी का क़याम अमल में आया तो इन इलाकों में फ़िरका वाराना जंग में इजाफा हुआ। ज़िला कुर्रम का शुमार पाकिस्तान के कदीम तरीन कबायली इलाकों में होता है, जिसे गैर मुनक़सम हिंदुस्तान में बरतानवी दौरे हुकूमत के दौरान 1890 की दिहाई में बाकायदा तौर पर आबाद किया गया। इसके बाद यहाँ ज़मीनों की तकसीम शुरू हुई और इसके साथ ही मकामी कबाइल में तनाज़ात का भी आगाज हुआ। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में मकामी कबाइल के दरमियान तनाज़ात की तारीख एक सदी से ज़्यादा पुरानी है, लेकिन वहाँ जुलाई से ये इलाका वक्फे वक्फे से होने वाली हुरेज झड़पों और शिया सुन्नी फ़िरका वाराना हमलों की वजह से मुसलसल खबरों में आ रहा है। सिर्फ 2024 में ज़िला कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात में 200 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अमन अमान की ये ख़राब सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती हुई उस वक्त नज़र आती है जब हुक्काम की जानिब से इस तनाज़े में ऐसी शिद्दत पसंद तंजीमों और अफराद के मुलव्विस होने के दावे किए जाते हैं जो पाकिस्तान से बाहर कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों के काफिलों पर हमले और फिर कबायली लश्कर की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर लश्कर कशी और आतिशज़दगी के वाक़यात के बाद जहां पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते नजर आए कि ये फ़िरका वाराना झगड़ा पाड़ा चनार से बाहर आ रहा है, जिसकी अफगानिस्तान से बाकायदा पुष्ट पनाही हो रही है और तालिबान सरहद पार कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी सामने आईं जिनमें एक चेक पोस्ट पर पाकिस्तान के परचम की जगह कलदम तंजीम ज़ैनबियून ब्रिगेड का परचम नस्ब किया गया था। याद रहे कि जिला कुर्रम में 21 नवंबर को गाड़ियों के काफिले पर हुए एक हमले में 50 से जायद अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक शिया मकतबे फिक्र से था। इससे कबल अक्टूबर में कुर्रम में सुन्नी कबाइल से मुंसलिक मुसाफिरों के काफिले पर भी हमला किया गया था, जिसमें 16 अफराद हलाक हुए थे। 21 नवंबर को पेश आए वाक़ये के अगले रोज मुसल्लह लश्कर ने जिला कुर्रम में सुन्नी आबादी वाले इलाके बगन पर हमला किया, जहां सैकड़ों दुकानें और मकानात नजरे आतिश कर दिए गए। इस हमले में 32 अफराद हलाक हुए थे। BBC उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिया सुन्नी फरीकैन की सफ़ों में शिद्दत पसंद तंजीमों के ऐसे जंगजू भी शामिल हैं जो कि गैर मुल्की तनाज़ात का भी हिस्सा रहे हैं। हुक्काम का दावा है कि कुर्रम में जारी तनाज़े में TTP, दाइश, लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा और सिपाही मोहम्मद से जुड़े अनासिर के अलावा ईरान की हिमायत याफ्ता शिया जंगजू तंजीम ज़ैनबियून ब्रिगेड भी मुलव्विस है, जिसने जदीद तरीन हथियारों का निहायत महारत से इस्तेमाल किया। ऐसे में अहम तरीन सवाल यह है कि ज़ैनबियून ब्रिगेड क्या है और क्या कुर्रम फसादात में इसका किरदार है। BBC उर्दू के मुताबिक ज़ैनबियून ब्रिगेड मुसल्लह गिरोह शिया पाकिस्तानी जंगजुओं पर मुश्तमिल है जो शाम में खाना जंगी के दौरान ईरान के इत्तहादी बशार अल असद की हिमायत में लड़ रहा था और इन्हें इराक और शाम में मुकद्दस मकामात की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दूसरी जानिब ईरान ज़ैनबियून ब्रिगेड से अपने ताल्लुक को खुफिया नहीं रखता। ईरानी सरकारी मीडिया बशमूल पासदारानी इनकलाब से मुंसलिक तंसीम न्यूज़ भी शाम और इराक में मारे जाने वाले पाकिस्तानी जंगजुओं की खबरें और कहानियां नशर करता रहता है। कुर्रम के इलाके बागज़ई के बल्दियाती नुमाइंदे मोहम्मद रियाज का कहना है कि ज़ैनबियून भी तालिबान की तरह कलदम तंजीम है, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। इन लोगों के पास ऐसा जदीद असलाह मौजूद है जो शायद पुलिस के पास भी न हो। कुर्रम से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली साजिद हुसैन तूरी कहते हैं कि माजी में हमारे इलाके के लड़के शाम में दाइश के खिलाफ लड़ने जाते रहे हैं और वो सब मकामी अफराद हैं। यहाँ कोई अरबी या फारसी शहरी मौजूद नहीं, ताहम वो कुर्रम में ज़ैनबियून ब्रिगेड की मुनज़्ज़म मौजूदगी की तरदीद करते हैं।
दूसरी जानिब पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि मशरिकी वस्ता में ज़ैनबियून ब्रिगेड अब भी मुतहर्रिक है, ताहम इसकी जानिब से अब सोशल मीडिया के जरिए खुलकर लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा, लेकिन इस तंजीम के लिए ईरान में रहने वाले पाकिस्तानी शिया अफराद अब भी भर्ती किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ज़ैनबियून ब्रिगेड कभी 5000 अफराद से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल नहीं रहा, ताहम अब इसके जंगजुओं की तादाद कम होकर 4000 तक आ गई है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि ज़ैनबियून ब्रिगेड का पहला मकसद शाम में दाइश या दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ना था, लेकिन जब ये लोग पाकिस्तान वापस आना शुरू हुए तो इनमें से बहुत से लोग पंजाब और कराची में पकड़े गए, लेकिन पारा चनार से ताल्लुक रखने वाले जंगजू कानून नाफिज करने वाले इदारों के रडार पर नहीं आए और गिरफ्तारियों से बच गए। अब यही लोग कुर्रम में होने वाले फसादात में मुलव्विस पाए गए हैं। याद रहे कि पाकिस्तान में शिया बरादरी पर होने वाले हमलों की जिम्मेदारी माजी में दाइश खुरासान शाख कबूल करती रही है। तब ये दावा किया करती थी कि ये हमले शाम और इराक में पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल ज़ैनबियून ब्रिगेड की खूनी कार्रवाइयों के जवाब में किए गए हैं। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि अगस्त 2021 के बाद दाइश और पाकिस्तानी सुन्नी तंजीमों ने एक बार फिर पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं, जिसके सबब ज़ैनबियून ब्रिगेड ने भी मुल्क में अपना महाज संभाल लिया है। उनके मुताबिक ज़िला कुर्रम वो इलाका है कि जो चारों अतराफ से इन सुन्नी इंतहा पसंद तंजीमों के नरगे में है, इसीलिए ज़ैनबियून ने भी अपना रुख ज़िला कुर्रम की तरफ कर लिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।